नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि आज 13 दिसंबर और PDM का जलसा मीनार पाकिस्तान पर मुनक़द होना था, लेकिन उनका जलसा मुनक़द हो चुका है। इमरान ख़ान ने, गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की कि वो जलसा नाकाम रहे, लेकिन मरीम नवाज़ ने 3-4 दिन पहले आकर लाहौर को जगाया और लाहौर के एक एक गली और एक एक घर के सामने दस्तक दी और जलसे किए और उनका जलसा कामयाब हुआ। और आज स्टेज पर कायदीन मौजूद हैं और आपके सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी सामने लाना चाहता हूँ जो कुछ पिछले जलसे PDM ने किए। वहाँ पे महमूद अचकज़ई ने पाकिस्तान के मुखालिफ बहुत बुरी ज़बान इस्तेमाल की, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने और किसी आला अफसरान ने, किसी हुकूमती फ़ौजी ने, किसी भी अफसर फ़ौजी ने उसके ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं। लेकिन अगर कोई आम सा पब्लिक कोई इस तरह की बात करता तो उसको उठा कर ले जाते, उसको सज़ा देते और फांसी तक भी लगा देते, लेकिन वो इस वजह से कि वो आम बंदा था। लेकिन अगर आप किसी बड़े लीडर पे बात करें तो महमूद अचकज़ई ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बुरी ज़बानें उगली हैं, आज से पहले भी उगलता रहा है और आज भी उगली है। लेकिन आज 13 दिसंबर PDM का जलसा है लाहौर में और वहाँ पर भी महमूद अचकज़ई ने पाकिस्तानियों पर और लाहौरियों पर, ख़ासकर लाहौरियों पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है और उन्होंने सिख, हिंदू और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर थोड़ी सी मदद ज़रूर की है और उन्होंने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है। नाज़रीन, बताता चलूँ, ये गद्दार कौम कब तक, ये गद्दार लीडर कब तक हमारे सरों पर मंडलाते रहेंगे और हमें गद्दारी पर उभारते रहेंगे। और वो अफसरान, आला काम अफसरान कहाँ पर हैं जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए सरहदों पर मौजूद हैं, जो अपनी खून की कुर्बानियाँ देने पर मौजूद हैं। नाज़रीन, ये हम कब तक सुनते रहेंगे जो पाकिस्तान के अंदर बड़े लीडर कुछ बोलें तो उनको कुछ ना कहें, लेकिन आम कोई बंदा बोले और उसको सज़ा दी जाए? ये कहाँ का कानून है? यहाँ कहाँ का इंसाफ है? अगर हमारी बहन जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है वो लापता है और उनका कोई कसूर भी नहीं था। उनका कसूर ये है कि उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आला तालीमी निसाब के निसाब मुतय्यब कर रहे थे, लेकिन उन पर मुकदमे चलाए गए। वो हाफ़िज़ कुरान है, आज उनको 18-19 साल हो गए हैं। वो अमेरिका में कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उन पर बहुत जुल्म सितम है। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि मेरी गवर्नमेंट आएगी। इमरान खान ने कहा था कि मैं उसको रिहा करूँगा। ये पाकिस्तान की आवाम को धोखा दिया और आवाम इस धोखे में आकर इमरान खान को वोट दिया। लेकिन आज वही इमरान खान उसी अमेरिका के बूट चाट रहा है और अमेरिका में हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की आवाज़ को बनने की बजाय उसके मुखालफत में उतर आया है। वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी हुई, लेकिन उसने कहा कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं, बल्कि उन्होंने इंटरव्यू वालों ने कुछ सवाल किया एंकर पर्सन ने तो उसने जवाब नहीं दिया, आगे से कुछ जवाब ही नहीं दिया इमरान खान ने। ये कैसा वज़ीर आज़म है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़बान उगली जाए तो उसको कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर हक पाकिस्तान के हक़ में कोई काम करे और हिफाजत के लिए कोई काम करे, आला तालीमी निसाब मुतय्यन कराए तो उसको अमेरिका के हवाले भेज दिया जाता है। और इंडिया से बहुत बड़े बड़े ऑफिसर जो पाकिस्तान में रा के एजेंट हैं मौजूद हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता और आम पाकिस्तानी पब्लिक को और कोई छोटा सा आम गरीब बंदा हो और उसके घरों से आकर उठा लेते हैं और उन पर जुल्म सितम करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? हकूक़ इंसान के वो इदारे कहाँ पर हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मौजूद हैं? और इस PDM के जलसे में जो महमूद अचकज़ई ने बात की है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी जो पाकिस्तान की गद्दारी का उन पर मुकदमा आयद होता है, वो कहाँ पर हैं, खामोश क्यों हैं? इस बात का जवाब दीजिए। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, इस तरह के गद्दार बेतहाशा हैं, लेकिन उनको ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर पाबंदी है तो वो आम पाकिस्तानी और आम शहरी पर है।